पूजनीय मातृशक्ति, आचार्यमान भाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार, कुछ उपनिषद के वाक्यों को हम देख रहे थे। तैत्तिरीय उपनिषद का कल हमने देखा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमंसु अश्नुते सर्वान् कामान ब्रह्मणा सह विपश्चित इति। इससे अगला हमें देखना है आज छांदोग्य उपनिषद का है ये। कर यो वै भूमा तत्सुखम सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम। प्राय करके इसको प्रवचनों में सुना होगा आपने। यो वै भूमा, भूमा माने बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा भी कितना, हमारी पकड़ से बाहर हो और छोर जिसका न हो, ऐसा जो है वो सुख है। नाल्पे सुखम अस्ति, थोड़े में सुख नहीं है। मंत्री जी से एक बात सुनी है आपने कि जब बहुत भीड़ भड़का किसी ट्रेन में हो और कोई यात्री उसमें चढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हो, भीड़ इतनी है, मेहनत कर रहा है, नहीं चढ़ पा रहा, फिर वो सोचता है भाई इतनी भीड़ में एक पैर रखने की जगह मुझे मिल जाए, एक पैर टिक जाए, काम चला लूंगा। और संयोग से पैर टिक गया, चढ़ गया, एक पैर पे खड़ा है। थोड़ी देर में मस्तिष्क में क्या आएगा? नाल पे सुखम, वो तो बहुत थोड़ा दिखा। उस समय सोच रहा था कि इतना बहुत है, मुझे चल जाएगा काम। लेकिन थोड़ी ही देर में ये आया कि दूसरा पैर भी टिक जाए तो बहुत अच्छा रहे, काम चल जाए। और दूसरा पैर भी टिक गया, खड़ा है। अब सोच रहा है थोड़ा सा बैठने की जगह मिल जाए। दोनों पैर टिक गए, बन गई बात। अब बैठने की इच्छा, नाल पे सुखम, थोड़े में सुख नहीं है, ज्यादा चाह रहा है। बैठ भी गया, फिर सोचता थोड़े पैर ही फैला लूं, इतनी जगह मिल जाए। वो पैर भी फैल गए, फिर सोचता थोड़ा कमर सीधी कर लिए, लेट जाए। थोड़े में सुख नहीं दिख रहा। लेट भी गया, फिर सोचता है दोनों पैर फैला करके लेटा जाए, करवट इधर से उधर पलटी लगा ले में इतनी जगह हो। तो व्यक्ति सोचता है मिल जाएगा, सुख होगा, लेकिन थोड़े में सुख मिलता ही नहीं। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम। भूमा में ही सुख है, महानता में ही सुख है। भूमा को कह रहे भूमा तु एव जिज्ञासी तव्य इति। वो जो भूमा है उसको जानना चाहिए। भूमा क्या है, महानता क्या है, बड़ी चीज क्या है, उसको खोल रहे हैं कि यत्र न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा। करें जहां कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सुनाई ही नहीं देता और कुछ जाना ही नहीं जाता, वही भूमा है। अब ये लगेगा कि क्या बात कह दी। जहां कुछ दिखे ही नहीं, सुने ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं जाए, वो क्या खाक है? कोई सब्जी में न नमक डाला, न मिर्च डाला, न कुछ वो तिड़का लगाया, न कुछ इस प्रकार के पदार्थ डाले, कई सारे गुस्सा उगर गए, भूसा रख दिया मेरे सामने, खाक है ये। अब यहां कह रहे हैं न कुछ सुनता, न कुछ जाना जाता, न कुछ दिखता, वही भूमा है। बहुत रहस्य की बात। अर्थात उस ईश्वर के अतिरिक्त, उस आत्मा के अतिरिक्त न वहां कोई और दूसरी चीज दिखती
न कुछ सुनाई देता और न कुछ जाना जाता, केवल और केवल वही दिखता है, वो महान परमात्मा ही दिखता है, वो भूमा है। करें अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तत् अल्पम। थोड़ा क्या है कि जहां दूसरी चीजें दिखती हैं, दूसरी कुछ और सुनाई देता है और कुछ दूसरा जाना जाता है, वो अल्प है। माने होता क्या है, थोड़े में बहुत दुख और अधिक में सुख। प्राय करके देखते हैं, गरीब तो दुखी हैं ही, क्योंकि उनके पास अभाव है, साधन नहीं, खान पान का अभाव, दूसरी चीजों का अभाव। लेकिन अमीरों को भी देखते हैं और ज्यादा दुखी दिखते हैं कई बार। तो वो क्यों दुखी होते हैं? इच्छा पूर्ति नहीं होती। अच्छा, उनके पास है बहुत कुछ, गरीब की अपेक्षा भूमा है उसके पास, ढेर है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है वो। अच्छा, दुखी क्यों रहता है कि अपने उसको वो अल्प मानने लगता है। और अल्प कब दिखता है? उसका पड़ोसी यदि ज्यादा होने लगता है तो अपने आप को अल्प मानता है, और जब जब अल्पता महसूस करेगा तब तब दुखी होगा व्यक्ति। नाल पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख है ही नहीं। माने एक अमीर व्यक्ति है, दूसरे सामने दूसरा अमीर व्यक्ति है, यदि दोनों के पास बराबर की धन संपत्ति है, ज्यादा दुखी नहीं होंगे। और एक दूसरे से ज्यादा बढ़ गए, वहां दुख शुरू हो गया। वो उसने अपने आप में अल्पता देख ली, और जब जब अपनी चीजों में अपने आप में अल्पता देखेगा, यही कह रहे हैं कि नाल पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। अच्छा, ये हो क्या गया? उसके अंदर एक डाह जग गई, द्रोह जगा, ईर्ष्या जगी, वो दुख अल्प देखा। प्राय करके दूसरा, जैसे बल की है, बुद्धि की बात है, विद्या की बात है, धन की बात है, रूप सौंदर्य की बात है, जहां भी आप देखिए। परसों शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ क्या, प्रतियोगिता में हार गया मैं, बस में प्रतियोगिता चली, हरा दिया ब्रह्मचारियों ने, एक तरफ मैं और एक तरफ सारे ब्रह्मचारी। मैंने कहा भी चलो। अच्छा, ये प्रतियोगिता ब्रह्मचारी के साथ न होकर के कोई मेरे समान होता, तब मेरी स्थिति देखने लायक होती। क्यों? अब तो मैं ब्रह्मचारियों से हारा हूं और अच्छा लगा मुझे इनसे हारने पर। लेकिन यदि कोई मेरे समकक्ष होता और फिर मुझे हराता वो, और फिर बाद में चिढ़ाता भी, ही करते हैं ना, फिर मेरा चेहरा देखने लायक होता। क्यों? वो समकक्ष है, डाह जग गई। होता क्या है कि जब समान हो और फिर एक बढ़ जाए और फिर हमारे अंदर वो अल्पता दिखती है, और जब जब हमें अल्पता दिखेगी, ये वाक्य कह रहा, नाल पे सुखम अस्ति, सुख नहीं मिलेगा। और यदि दूसरे के पास कितना भी है, बढ़ गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, और हम अपने आप को बहुत मान रहे हैं, दुख नहीं आएगा। दुख तभी आता है दूसरे को देख करके हम अपने आप को छोटा मानने लग जाते हैं, और जब जब छोटा मानेंगे तब तब अल्पता, नाल पे सुखम अस्ति। महात्मा ने कहा भी देखो, तुझे ऐसी चीज दे देते हैं, गरीब बहुत है तू, जो मांगेगा वही मिलेगा इस चीज से। अरे महाराज, बहुत अच्छी बात। लेकिन महात्मा जी कह रहे हैं तुझे मिले तो होगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब यहां दिमाग खराब हो गया इसका, पड़ोसी को दुगना नहीं मिलना चाहिए। और चीज रख दी एक तरफ रखी। काफी दिन हो गए, घरवाली ने देखा है बच्चों के पास भोजन तक नहीं खाने के लिए, वही चीज निकाल ले वे। अब घरवाली ने कहा कि भी चलो भोजन तैयार हो जाए बच्चों के लिए। भोजन आ गया झट से, शायद पड़ोसी के वहां दो दो चल रहे थे। है जी, भंडारा शुरू हो गया। थोड़ी देर में और लालच बढ़ा,
देवी ने सोचा बड़े फटे पुराने कपड़े हैं, रानियों जैसे वस्त्र हो जाएं, वस्त्र आ गए। देवी ने सोचा है तो और बड़ी अच्छी चीज, कहा भी सुंदर सा मकान बन जाए। तो पड़ोसी के दो चल रहे। अब ये खेत में गया हुआ था, इसको भोजन लेके जाना था किसान का। वो लेके चली भोजन, और उसने दूर से ही देखा, रे रोजाना घरवाली आती थी, आज तो कोई और आ रही है, क्योंकि वेशभूषा बदली हुई। जब गौर से देखा तो है तो वही, और जब नजदीक आई तो इसने सोचा वो चीज छेड़ दी इसने तो, और गया पड़ोसियों को दुगना। वही बैल छोड़े, घरवाली को साथ में किया, भोजन तो कहां करना था, ला करके वो चीज निकाली, निकाल करके कहा कि देवता मेरे घर में कुआं खुद जाए। अब पड़ोसी के दो खुद गए। ओहो, उसने कहा कि इस कुएं पर मैं 50 की स्पीड से चक्कर काटने लग जाऊं, और पीछे मेरे परिवार वाले भी। अब पड़ोसियों की गति दुगनी 100 हो गई। ओ दड़ा दड़ सारे पड़ोसी जब तक कुएं में गिर नहीं लिए तब शांति। ओहो धन्यवाद, अब चीज रख दी। क्यों होता है ऐसा? माने दूसरे को देखना नहीं चाहती, वहां दुख है, माने अपने आप को छोटा मान लिया, उसको बड़ा देखने लगते हैं। नाल पे सुखमस्ती करही यत अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तत् अल्पम, वो थोड़ा है। माने संसार में कितना भी हम बड़े से बड़ी चीज ले लेते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और दूसरी बातें जानते हैं, लेकिन सांसारिक जो भी विषय होगा वो दूसरी चीजें फिर देखने की इच्छा होगी, और कोई सुनने की इच्छा होगी, और कुछ जानने की इच्छा होगी। उसको ये अल्प कह रहे हैं। उपनिषद में ही वो क्या आता है, एक ऋषि का नाम भूल गए, वो कहते हैं कि वो पढ़ लिख करके जब घर आया तो पिताजी ने पूछा भी सारा पढ़ लिख लिया? हाँ महाराज, पिताजी सारा पढ़ लिख आया है जी। सत्य केतु वाला, सत्य केतु, उनके श्वेत केतु जो भी हो, तो श्वेत केतु करे हाँ पिताजी सारा पढ़ लिया। अरे वो पढ़ा जिसके जानने से कोई जानने की जरूरत ही नहीं रहती, उसको जाना कि जिसके जानने पर किसी की जानने की आवश्यकता ही नहीं। अरे वो भी कुछ होता है, तब वो दिखाता है भी वो नमक की डली और जो भी है वो उदुम्बर का वो वृक्ष का फल, वो सारी बहुत सारी लंबी बातें। तो माने ये संसार का विषय जितना भी हम पढ़ते लिखते जानते हैं बहुत अल्प है, और अल्प में सुख नहीं बता रहे। करें यो वै भूमा तद अमृतम, जो भूमा है, जो महान है, वो अमृत है, अर्थात वो नष्ट नहीं होता। और कहा अथ यद अल्पम तद मर्त्यम, और जो अल्प है, जो थोड़ा है, वो नष्ट होने वाला है। माने संसार जो है, संसार का सुख जो है वो नष्ट होने वाला है, और जो महान है, जो परमात्मा है, उसका जो सुख है वो नष्ट नहीं होता, अमृत है। संसार की जितनी भी चीजें हम देखते हैं, 3 प्राय करके उनमें दोष मिलेंगे आपको। जो भी लिया, लेने के बाद और इच्छा होती है, और दूसरा ये कि जो भी लेते हैं वो नष्ट होता है, और तीसरा ये होता है कि जो भी हम लेते हैं उसकी प्रतिक्रिया होने लग जाती है हमारे अंदर। हमने एक पुस्तक ली, दूसरी पुस्तक की तत्काल इच्छा हो जाती है। कभी जब गुरुकुल सुंदरपुर से मैं निकला, शायद 10-15 पुस्तकें थी, और धीरे धीरे 3 अलमारियां भर गई और इधर उधर पड़ी हैं, बढ़ती जाती। माने थोड़े से वो काम चलता ही नहीं। संसार की जितनी भी चीजें हैं, आपने एक लड्डू रखवाया, दूसरे तीसरे की इच्छा हो जाती है,
और देख लीजिए, एक वस्त्र, हमने सुंदर वस्त्र लिया एक जोड़ा, फिर सोचते हैं काम नहीं चलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। कहीं भी देखिए, एक तो ये संसार की वस्तुओं में मिलेगा, दूसरा होगा कि सांसारिक वस्तु स्थिर नहीं है, नष्ट होती है, और तीसरा होता है प्रतिक्रिया होने लगती है अंदर से। प्रतिक्रिया माने एक व्यक्ति शराब पीना चाहता है और पीने लग जाता है, और पीते पीते क्या होता है, वो शराब नहीं पीता, शराब उसको पीने लगती है, शराब उसको पीने लग जाती है। वो क्या कहते हैं, भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता। हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोगने लग जाते हैं। ये सांसारिक सुख की स्थिति है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये जो सुख है, यद अल्पम तद मर्त्यम, जो अल्प है वो नष्ट होने वाला है, और जो भूमा है, जो महान है, वो अमृत है, वो नष्ट नहीं होता। फिर कहा स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिमनि। कह रहे हैं कि वो भगवः अर्थात वो भगवान किसमें प्रतिष्ठित है, कहाँ ठहरा हुआ, वो भूमा, वो महान कहाँ मिलेगा हमें। तो कह रहे हैं कि स्वे महिमनि, अपनी महिमा में ही वो प्रतिष्ठित है, कहीं अलग से उसको देखने की आवश्यकता नहीं, उसकी महिमा में ही उसको देखेंगे, वो भूमा हमें मिलेगा। तो ये छांदोग्य उपनिषद का स्वामी जी ने वाक्य दिया, और इसमें भी मुख्य रूप से जो स्वामी जी ने विषय उठाया था कि वेद में क्या क्या विषय हैं, तो उन विषयों में मुख्य विषय स्वामी जी ने रखा, परमेश्वर चारों वेदों का मुख्य विषय है, और उस मुख्य विषय को लेकर के चारों वेदों के मंत्र, उपनिषद के ये मंत्र, श्लोक इत्यादि जो भी आप कहेंगे, वो स्वामी जी ने प्रमाण रूप में दिए। और बहुत सारी बातें दूसरे ग्रंथों की, शास्त्रों की, सतपथ आदि ब्राह्मणों का भी पीछे वर्णन किया, आगे भी करेंगे। तो मुख्य जो वेद का विषय है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर को स्वामी दयानंद बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, और बीच में ये बहुत सारे मंत्र भी आए कि उसको जानने के बाद सारी कामनाएं नष्ट हो जाती, कोई कामना ही नहीं रहती, और यदि कामना रहती है तो पूरी तरह हमने ईश्वर को नहीं जाना है। अभी ये यो वै भूमा तद अमृतम यद अल्पम तद मर्त्यम, मतलब व्यक्ति थोड़े में देखता है तो निश्चित है वो सोचता मैं मर गया, और जब बड़ी चीज मिलती है तो सोचता मैं जिंदा हूं। अच्छा, मरता क्या है, मरने वाला शरीर है वैसे, लेकिन हम सोचते ये हैं कि मैं ही मर गया। प्राय करके अपने प्रवचनों में भी चलता है कि वो स्वस्वामी संबंध की बातें शिविरों में भी सिखाई जाती हैं। स्वस्वामी संबंध इतना बना लेते हैं कि पुस्तक फट गई तो समझो हम फट गए, कपड़ा जल गया तो समझो हम जल गए, किसी ने कीचड़ डाल दिया मकान के ऊपर, वो गांव में बड़े झगड़े होते हैं इस बात पे कि वो अपनी नाली का कूड़ा कचरा आगे करके दूसरे के पड़ोसी के सामने कर दिया, और वो ये सोचता है मेरी छाती के ऊपर रख दिया इसने, मकान के सामने नहीं, और फिर झगड़े होते हैं। तो माने स्वस्वामी संबंध जो बना लेते हैं वो, और ये संबंध हटता है। बहुत अच्छी बात पूज्य आचार्य जी ने भी रखी थी, स्वस्वामी संबंध पूरी तरह हटाया ही नहीं जा सकता, एक ऐसी बात रखी थी, शायद आपको ध्यान हो तो, और वो बहुत आवश्यक है। स्वस्वामी संबंध भी मुक्ति में बहुत सहयोगी, कुछ ऐसी बातें रखती, वो अलग अलग स्वस्वामी संबंध की बात थी। तो मरता शरीर है और जीवात्मा नहीं मरता, भूमा है वो, शरीर की अपेक्षा भूमा है। तो आगे करें, वेदोक्तेन वेदोक्त ईशानादि विशेषण प्रतिपादितो अणोरणीयान नित्यादि उपनिषद उक्त विशेषण प्रतिपादितश्च
यह परमेश्वर अस्ति स एव आर्यैः सृष्टि आरभ्य अद्य पर्यन्तम यथावत विदित्वा उपासितः अस्ति इति मंधव्यम मन्यध्वम। ठीक है, करें वेदोक्त ईशानादि विशेषण युक्त। वेद के बहुत सारे मंत्र दिए, करें वेद में जो ईशानादि विशेषण परमेश्वर के दिए वो प्रतिपादित किए हैं, और उपनिषद के अणोरणियान, अणु से भी अणु महान से महान वो दिया था, वो नित्य आदि उपनिषद और अनित्य आदि, परमात्मा अनित्य है इत्यादि विशेषण उपनिषद में दिए। उपनिषद उक्त विशेषण प्रतिपादितश्च यह परमेश्वर अस्ति, जो ऐसा परमेश्वर है इन गुणों से युक्त, इन कर्मों से युक्त, स्वभाव से युक्त, जो ऊपर वेद के मंत्रों और उपनिषद के वाक्यों से दिया, ऐसा जो परमेश्वर है स एव आर्यैः सृष्टि आरभ्य अद्य पर्यन्तम। उसी परमेश्वर को आर्य लोग सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज पर्यंत यथावत जानकर उसकी उपासना करते आए हैं, ऐसा जानना चाहिए। माने करें कि जो आर्य लोग हैं, अनार्य तो भले ही ये जितने भी मूर्ति पूजक हैं वो आर्य नहीं है, अनार्य हैं वे तो। जो वास्तव में आर्य हैं वे आर्य लोग सृष्टि के आरंभ से लेकर के वेदोक्त जो परमेश्वर है, उपनिषद में जो परमेश्वर बताया है, उस परमेश्वर की उपासना करते आज तक आए हैं, ऐसा जानना मानना चाहिए। एवं परब्रह्म विषय प्रकाशकेषु प्रमाणेषु सत्सु भट्ट मोक्ष मूलरैः उक्तम आर्याणाम पूर्वम ईश्वर ज्ञानम नासीत। करें इस प्रकार जो परब्रह्म विषय प्रकाशकेषु प्रमाणेषु सत्सु, इतने सारे ये जो ईश्वर के विषय के प्रकाश करने वाले प्रमाण हैं, इतना होने पर भी करें जो मोक्ष मूलर और भट्ट हुआ है, कौन भट्ट कौन थे? जी भट्ट में भटक गए, भट्ट है ना। यद भट्ट मोक्ष मूलर है, मोक्ष मूलर तो अंग्रेज हो गया, ये भट्ट मुझे नहीं पता। तो कह रहे हैं ये कहते हैं कि आर्याणाम पूर्वम ईश्वर ज्ञानम न आसीत। इस प्रकार के कुछ लोग हैं कि आर्यों को ईश्वर का ज्ञान था ही नहीं, ऐसा ये जो लोग कहते हैं। करें पुनः क्रमात् जातम इति, करें धीरे धीरे जाना, माने पहले ये अग्नि की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, ये फिर जड़ देवताओं की पूजा करते करते इनको तो बहुत बाद में परमेश्वर का पता लगा और फिर परमेश्वर को पूजने लगे हैं। ऐसा जो ये कह रहे हैं भट्ट मोक्ष मूलर आदि, करें न तत् शिष्ट ग्रहणार्ह अर्हम अस्ति इति विजानीमः। करें ये जो बात ये करें वो शिष्टों को, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। माने वेद सृष्टि के आरंभ में हुआ, ऋषि सृष्टि के आरंभ में हुए, उन्हीं से वेदों से ज्ञान लिया ऋषियों ने, और ज्ञान लेकर के आज तक उस परमेश्वर का उपासना करते आए हैं। थोड़ा सा और देख लो, समय होने वाला है। किंच हिरण्यगर्भः समवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। है जी, वामदेव जी नहीं है, देख रहा था मैं। एतत् मंत्र व्याख्यान अवसरे अयम मंत्रो अर्वाचीनः अस्ति छंदसे इति। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को देख करके वे विदेशी विद्वान इत्यादि जो भट्ट मोक्ष मूलर आदि कुछ विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि इस मंत्र का व्याख्यान करते समय इस मंत्र को अर्वाचीन मानते हैं, माने नवीन मानते हैं। सृष्टि के आरंभ में वेद में था ऐसा नहीं मानते, करें बहुत बाद में ये वेद में मिलता है। अर्वाचीन हस्ति छंदस इति
सारमण्य देशोत्पन्नैः भट्ट मोक्षमूलरैः स्वकीय संस्कृत साहित्याख्ये ग्रंथ एतद विषये यदुक्तम। कह रहे हैं सारमण्य देश, ये सारमण्य देश कौन सा है? यूरोप। चलिए तो है जी, जर्मन का मोक्षमूलर था। भट्ट अलग गिना रहे हैं। अच्छा, इसी का विशेषण। अच्छा ठीक है, ये होगा सम्मान सूचक होगा। तो ये मोक्षमूलर आदि जो हैं उनके अपने साहित्य में साहित्याख्य ग्रंथ एतद विषय यदुक्तम, जो ये कहा है तत् न संगच्छति, वो ठीक नहीं है। क्या कहा कि ये जो मंत्र है ये बहुत बाद का है, अर्वाचीन है, ये कहना उनका गलत है, ठीक नहीं है। स्वामी दयानंद कह रहे हैं यच्च वेदा नाम द्वौ भागौ एकः छंदः द्वितीयो मंत्रश्च। करें कि मंत्र, वेद के दो भाग हैं, एक मंत्र और दूसरा छंद। तत्र यत् सामान्य अर्थाभिधानम परबुद्धि प्रेरणाजन्य स्वकल्पनया रचना अभावम। करे हैं जहां सामान्य अर्थाभिधानम है जी, सामान्य अर्थाभिधानम, ठीक है, सामान्य अर्थाभिधानम परबुद्धि प्रेरणाजन्यम, सामान्य अर्थ का अभिधान और दूसरे की बुद्धि से प्रेरित जो अर्थ है, अथवा स्वकल्पनाया अपनी कल्पना से जो रचना की है, यथा ही अज्ञानिनो मुखात अकस्मात निस्सरेत ईदृशम यत रचनम तच्छंद इति विज्ञेयम। कह रहे हैं जैसे कोई अज्ञानी के मुख से कोई अचानक शब्द निकल जाए, उसकी रचना को तच्छंद इति विज्ञेयम, ऐसा छंद मान लेना चाहिए। उनकी बात कह रहे होंगे ये। इसका कल देख लेंगे, मैंने इसका देखा नहीं, इसको पुनः दोबारा देख लेंगे, मुझे ये स्पष्ट नहीं है, देख करके बताएंगे। आज इतना ही रखिए। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।